हमें इस्लाम सिखलाता है कि अगरचे हमारा कोई दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है, लेकिन अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला है तो हम उसकी परेशानी के वक्त उसके काम आएं। हमारा दीन हमें ये सबक देता है, इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि अगर हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी हैं वो अगर भूखे सोते हैं तो फिर कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा और पूछा जाएगा कि तुम्हारे पड़ोस में एक शख्स भूखा था, कतई नज़र इसके कि वो मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। और इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की नफ़ी फरमाई। किस शख्स से? कि जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोस में अगर कोई है तो उसकी तकरीम होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। इंसान होने के नाते हमारा दीन हमें ये सिखलाता है कि हम उसको इंसान समझें, उसकी जान उसके माल की हिफाजत हम खुद करें, और अगर कोई उसके दर पे आज़ार है, परेशान कर रहा है, तो हम उसके काम आएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी हकीकत को कुरान मजीद की आयत करीमा में बयान फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज्जत बख्शी है, समंदर में खुश्की में उन्हें सवारियां अता की हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको पाकीज़ा रोज़ी दी है, और बहुत सी मखलूक़ात पे जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं पैदा करदा, उन पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। तो ये तकरीम है इंसानियत की। हम देखते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने उसवे हुस्ना से अपने उसवे हसना से ये दर्स देते थे कि आपको देख करके लोग मुसलमान होते थे। आज समाज में, मुआशरे में औरत की हैसियत क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी निस्वा के नारे के बावजूद आज औरत किस तरह से हरासा परेशान की जाती है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी मुहतशम इमाम आदम नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो जज्बा था तकरीम इंसानियत का, उसको मुलाहिदा कीजिए। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, मुहद्दिस उम्मत सैयदना अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो फरमाते हैं एक मस्जिद नबवी में एक खातून झाड़ू कशी करती थी और कूड़े इकट्ठा करके बाहर फेंकती थी, सफाई करती थी। और एक रिवायत में एक मर्द का, एक नौजवान का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दिन गुम पाया, पूछा कहाँ है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल उसकी तो वफात हो गई है, रात में हमने आपको जहमत देना गवारा नहीं समझा तो तदफीन उसकी हमने कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, बताओ उसकी कब्र कहाँ है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए, उसकी कब्र पे आपने नमाज जनाजा पढ़ी, और यहीं से ये मसला भी निकला कि तदफीन के बाद भी जनाजे की नमाज वहाँ पढ़ी जा सकती है। आप देखें एक औरत की तकरीम किस तरह से हो रही है हमारे दीन में, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उसवे हसना पेश कर रहे हैं हमारे सामने कि औरत वो भी समाज में जो दबी कुचली और वो भी जो झाड़ू कशी करती थी, झाड़ू लगाती थी, अगर वो वफात पा जाए तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। इमामुल अंबिया उसकी इस तरह से तकरीम करते हैं। आप देखें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद आलिया से हमें जो सबक दिया है वो तकरीम इंसानियत का किस तरह से जज्बा हमारे अंदर भर देता है। इसको देखिए, एक खातून ही का जिक्र है और यहाँ भी रिवायत मुख्तलिफ है एक मर्द का, लेकिन मैं खातून के हवाले से अर्ज करूँ कि उसने देखा, और वो गुनहगार खातून है, देखा कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, जुबान उसकी प्यास से बाहर निकली हुई है। हदीस के अल्फाज फ़ाख़रत मुँह कहा, अपना मोज़ा उसने उतारा, पानी कुएं से भरा और उसको पिला दिया। फ़शकर अल्लाह सअयहा फ़ग़फ़र लहा, अल्लाह ने उसकी इस अमल को, उस कोशिश को कबूल फरमाया, उसकी बख्शिश फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो बख्शिश का परवाना एक उस जानवर पर अगर कोई करता है जिसको हम नजिस कहते हैं, नापाक कहते हैं, और जिसका लुआब दहन तो यकीनन नजसुल ऐन है, अगर उस कुत्ते, प्यासे कुत्ते की प्यास अगर कोई औरत बुझाती है और वो भी बहुत बड़ी गुनहगार औरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो जिस दीन में जानवरों के साथ इस तरह के सलूक का बर्ताव मौजूद हो, क्या वो दीन इंसानियत
की तकरीम का दर्स नहीं देता है, यकीनन देता है, और किताब और सुन्नत से ये बात जाहिर है। आज हम बहुत परेशान हैं, जंग का माहौल जो इजराइल ने छेड़ रखा है, यहूदियों जो तमाशा खड़ा कर रखा है, उसके हवाले से आप देखिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला रावी हदीस है, एक यहूदी का जनाजा गुजरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, सहाबा भी आपको देख करके हजरत जाबिर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये तो कहते हैं ये तो यहूदी का जनाजा है, यानी तो दुश्मन है हमारा, इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। आपने फरमाया, एक हुक्म दिया आपने, जब किसी जनाजे को देखो तो खड़े हो जाया करो। और एक रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसके अंदर जान नहीं है? तो ये दर्स हमारे नबी देते हैं